तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हां दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा सांप्रदायिकता का इस्तेमाल कर रही है भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रमजान में शराब की दुकानें बंद करने की असदुद्दीन ओवैसी ने कर दी है मांग, कहा जब रामनवमी पर मांस पर लगाया जा सकता है बैंड तो रमजान में शराब भी होना चाहिए बंद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी एमएलसी चुनाव में सपा का हुआ सूफड़ा साफ, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया धांधली का आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया बड़ा बयान, कहा बीजेपी के खामोश करने की हो गई है तैयारी, बढ़ गई है मोदी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रामनवमी हिंसा के वीडियो पोस्ट करने के बाद दिग्विजय सिंह पर हुआ एफआईआर दर्ज। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कांग्रेस पार्टी ने कहा सांप्रदायिकता का इस्तेमाल कर रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गोवा में कांग्रेस प्रभारी की दिनेश गंडू राव ने मंगलवार को कहा कि राज्य के केंद्र दोनों बीजेपी के सांप्रदायिक मुद्दे को उठाकर बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे की हटाने की कोशिश कर रही है। राव ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 14 फरवरी चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी कांग्रेस की एक जिम्मेदार विपक्ष भूमिका निभाई है। इसी बीच में आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत है, आर्थिक संकट और केंद्र राज्य सरकार दोनों अवस्थान इन मुद्दे को लेकर संबोधित करने के विफल रहे हैं, इसलिए इन मुद्दे का अन्याय सांप्रदायिक मुद्दे के बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन असली मुद्दे लोगों की बेरोजगारी, आर्थिक विकास और बढ़ती कीमतों का है। इसी बीच में आपको बता दें कि राव ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली झटके के बावजूद कांग्रेस आगामी पंचायत चुनाव में गंभीरता से लगी है। उन्होंने कहा कि हम पंचायत चुनाव के बहुत गंभीरता से लोगों की निश्चित रूप से सांसद चुनाव आने वाले, इसलिए हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें गोवा में पंचायत चुनाव की इस साल जून में होने की संभावना है। कांग्रेस नेता यहां पर भी पार्टी के पास एक नया युवा नेतृत्व कर रचनात्मक विपक्ष भूमिका निभा रहे हैं। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि रमजान में शराब की दुकानें बंद करने की असदुद्दीन ओवैसी ने कर दी है मांग, कहा जब रामनवमी पर मांस लगाया जा सकता है बैंड तो रमजान में शराब भी होनी चाहिए बंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की एएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर देश की अवस्था पर चले तो रमजान के दौरान शराब की दुकानें की देश भर में बंद कर दी जाए। उन्होंने कहा कि कौन रोक रहा है, कि उन्होंने पूछा कि देश व्यवस्था पर चला गया और संविधान के हिस्सा ले चले गए, कहा कि कौन तो करेंगे कि संयुक्त के लेकर जेएनयू में हुई घटनाओं पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है कि वहां पर क्या हुआ, लेकिन हिंसा की निंदा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि देश में फांसीवाद की बढ़ रहा है, कानून का शासन खत्म हो रहा है। इसी बीच में आपको बता दें आज तक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज हो रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने वाले मुसलमानों के खिलाफ मिर्जा रोटी के खौफ पैदा कर रहे, मुसलमानों को डरा कर रख रहे हैं, मुसलमानों को दबा कर रख रहे हैं, मुसलमानों के सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाकर रख रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें यहाँ पर किसी के घर तोड़फोड़ दिया और हमने आपस में शिकायत करे तो किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज ना हुआ, नहीं तो मैं आपको बता दें नोटिस दिया गया। और वहीं पर आप भी हमसे बात की है कि किस लिए तोड़ा, लेकिन गरीबों की तोड़कर आपको खुशी मिलती है। इसी बीच में आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कौन कानून के तहत मकान तोड़ेंगे और आप बताइए कि आईपीएस की कौन सा कानून है। इसी बीच में आपको बता दें तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूपी एमएलसी चुनाव में सपा का हुआ सूफड़ा साफ, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया धांधली का आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में बीजेपी के मनमानी और धांधली का सभी हदों पार कर गई है। बीजेपी ने लोकतंत्र के कुचलने की काम किया और उसके लिए बीजेपी की इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इसी बीच में आपको बता दें सपा प्रमुख ने कहा कि दूसरे की जातिवादी बताने वाले बीजेपी की सच्चाई की एमएलसी चुनाव 36 सीटों में कुल 18 सीट पर मुख्यमंत्री जीत जा चुकी है। इसी बीच में आपको बता दें एससी एसटी एस की आबीसी में दाखिल नगर के लिए कैसे सबका साथ सबका विकास की सामाजिक न्याय लोकतंत्र के लिए जरूर मजबूती करने की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने कहा कि बीजेपी के संविधान लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया की जारी भी नहीं है, वह धन बदल और छल
यौन कौन की प्रकरण की सत्ता में बने अधिक संस्थाओं को कमजोर करने के साथ लोकतंत्र की सभी मतदाताओं की रितारतर कर रही है। इसी बीच में आपको अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पहले बीजेपी की साजिश के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त पत्रकार लिखकर साजिश कर दिया। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि सूत्रधर सिन्हा ने दिया बड़ा बयान, कहा बीजेपी के खामोश करने की हो गई है तैयारी, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट से पर मंगलवार को उपचुनाव चल रहा था। इसी बीच सूत्रधर सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार पर बिहार बाबू सूत्रधर सिन्हा ने हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चक्र रचा है। हालांकि सवाल यह है कि सूत्रधर ने आसनसोल की लोकसभा सीट पर फंसा, यहां पर जीतकर सांसद पहुंच गए थे। आसनसोल सीट पर झारखंड के धनबाद जिले के लिए सीमा पर लगी हुई है। यहां पर हिंदी भाषा के मतदाताओं की निर्णय भूमिका होती हुई इसी को देखते हुए टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सूत्रधर सिन्हा के उम्मीदवार बनाया गया है। आसनसोल लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बबुल सुप्रियो की इस्तीफे के बाद खाली हो गई है। बीच में आपको बता दूंगा मैं आज कोई जीत कर हार की बात नहीं करूंगा। इसी बीच में आपको आज कहूंगा कि यहाँ पर सिर्फ लोकतंत्र की जीत होगी और लोग अच्छे की ताकत बाहर और वोट दे। इसी बीच में आपको बता दें कि अपना मनपसंद नेता चुना और किस लिए, ताकि समाज की खुशी शांति तक ला सके। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि रामनवमी हिंसा वीडियो पोस्ट करने के बाद दिग्विजय सिंह पर हुआ एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बताते ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। रामनवमी पर मध्य प्रदेश की खरगोन में हुई हिंसा पर किए गए अपने ट्वीट पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुश्किलें के फंस गई है। उन्होंने उनके खिलाफ हैदराबाद पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल मैं आपको बता दें कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट पर किया था कि जिसमें उन्होंने एक फोटो भी दी थी। उससे खरगोन की भड़की हिंसा पर बताया गया कि लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। इस पर बीजेपी नेता दिग्विजय सिंह पर जानबूझकर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। इसी बीच एमपी सरकार की दिग्विजय सिंह ने ट्विटर अकाउंट का ब्लॉक करने की मांग की है और सरकार की ओर से ट्विटर में पत्र लिखा गया कि बीजेपी नेता और सरकार के मंत्री विश्वास संगरोर की कहा कि दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में हिंसा भड़काने की कोशिश की है, किसी भी दंगाई के बर्खास्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की अपराधी है। इसी बीच विश्व सरकार दिग्विजय सिंह के लिए ट्विटर ब्लॉक करने की मांग को लेकर अभियान चलाए गए। शिक्षा मंत्री विश्वास सरंगा ने आजम की दिग्विजय सिंह के लिए ट्विटर हैंडल की रिपोर्ट करने की अपील की है। इसी बीच मैं आपको बता दूसरी तरफ खरगोन की जिले की छावनी की बदल दिया गया और चुपे चुपे पुलिस की फहराया गया रामनवमी भड़के हिंसा द्वारा। उसके लिए जिले में 4 एफआईआर दर्ज हो गए। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।